मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होने लगी हैं। मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हम विधानसभा की 230 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमें पूरा समर्थन देगी। सुशील सिंघल ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि बीजेपी प्रदेश में लगातार अपनी सरकार बना रही है, मगर प्रदेश के लोगों के लिए आज तक कोई सुविधा नहीं दी है। प्रदेश की जनता रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा इनसे बेहद परेशान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है, जिससे मध्य प्रदेश गर्त की ओर जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अगर विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो क्या हुआ, उसके विधायक बिक जाते हैं, मगर हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के लोग इस तरह के नहीं हैं। हालांकि जो भी हो, अब बाहुबलियों की नजर मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर है, जो बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर सकती है। सारे देश की बात कर रहा हूँ। नौकरशाही उतनी जवाबदेह नहीं जैसे पहले होती थी। हमारे यहाँ विजय शंकर पांडे जी कमिश्नर थे, अरुण आर्या डीएम थे। इन लोगों का तबादला हुआ, सड़कों पर आदमी उतर आया और इस तरह के भी अधिकारी हम लोगों ने देखे। हम आज इस तरह की स्थिति ये है कि गरीब आदमी, आम आदमी अगर वो न्याय पाना चाहता है तो आप भी बताइए, अभी तो इसी समाज से है। इसलिए बेहतर सोचना चाहिए, बेहतर देखना चाहिए, बेहतर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आपकी सरकार आती है तो आप क्या देंगे? ये देखिए काल्पनिक प्रश्न। हम ना तो ज्योतिषी हैं, ना हम लोग भविष्यवाणी करते हैं, ना इनमें से कोई बहुत सत्ता का भूखा है, ना इनमें से कोई ऐसा आदमी है कि नंबर 2 के काम करता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक सुरक्षा कवच चाहिए। वर्तमान लंबे समय की जो परिस्थितियां, इनसे दुखी होकर के ये लोग सड़क पर उतरे, क्योंकि जिस पर भी भरोसा करके उसके साथ निकले वो आदर्श जनसेवक साबित नहीं हुए, लोगों के विश्वास और अपेक्षा पर खरा नहीं होता। तो ये लड़ाई सत्ता की नहीं है, ये लड़ाई व्यवस्था पर। आपने राजनीति के पहले में आने से पहले भी आपने एक संगठन बनाया था, चल रहा है आज। आपने वो संगठन अपने बेटे के नाम पे कर दिया। नहीं, आपको गलत जानकारी है। मेरे घर में मेरे अलावा कोई राजनीति नहीं करता और मेरे बेटे तो अभी एक 21 साल का, एक 23 साल का है। आप पे 1000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा था, आप जेल भी गए थे। उसके बाद में फिर आपने पार्टी को भी छोड़ा। अब आप यही तो दुष्प्रचार आप लोग करते हैं। आज तक मेरे ऊपर हिंदुस्तान की किसी भी अदालत में वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। मैं सब में दोष मुक्त हो चुका हूँ। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप पूरे बुंदेलखंड में चले जाइए, किसी से भी जनमत सर्वेक्षण करा लो जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा, अगर वो कह देगी बेईमान है तो मैं मान लूंगा। लड़ाई तो इसी बात पर हो रही है ना कि जो हेलीकॉप्टर चुरा ले वो हीरो, लोग उसके साथ फोटो खिंचाएं, और जो साइकिल चुरा के ले जाए वो जीरो और मार खाए। जो बड़े बड़े खजाने बैंक खाली कर रहे हैं वो धरती के भगवान है, इष्टदेव हैं। किसान जो फसल पैदा कर रहा है उसकी कीमत उसको मिल नहीं रही। कितनी, आखिरी सवाल, आप कितनी सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे? देखिए हमारे जितने लोग हैं ये सब जमीन से निकले हुए लोग हैं। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये वर्तमान हालात को सुधारने के लिए लड़ रहे हैं। ये गांव-गांव निकलेंगे, अभी जल्दी कार्यक्रम दिखाई देंगे, फिर लोगों की जो भावनाएं देखेंगे, जिनका जन समर्थन जिस तरह ठीक होगा, मजबूती के साथ में दस्तक देंगे। मैंने लगता है मैं बेबाक आदमी, आपको बताया भी शायद जानकारी नहीं। मैं बसपा सरकार में जब कैबिनेट मंत्री था तो मैं अपनी पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश का प्रभार मेरे पास था, और यहाँ के केवल 4 जिले मंडला, बुरहानपुर, श्योपुर और खंडवा, इन 4 को छोड़ के कोई जिला नहीं बचा जिसमें मैंने ज़मीन पे दौड़ा न किया हो। और एक एक ज़िले में 10-10 मीटिंगें की होंगी। और वैसे भी मेरी ससुराल भी है और मैं महोबा ज़िले का हूँ, तो और मध्य प्रदेश में मेरी ज़मीन भी है। तो एक तरह से आप समझ लो हम लोग मध्य प्रदेश से बड़ा नज़दीक से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक तीसरे मोर्चे की भी आवश्यकता है, जो लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरे और जो समाज सेवा में आए वो व्यापार ना करे, केवल सेवा करे लोगों की भी। और समाज में धर्म और जाति के नाम पर जो विभाजन हो रहा है वो ख़त्म हो,
और सबसे अच्छी बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो पंडित जी ने कही, सबसे ज़्यादा जरूरी है व्यवस्था परिवर्तन की। किसी भी निर्दोष आदमी को फंसा दीजिए, महंगा वकील करे, जेल जाए, अदालत जाए, छूट करके आए, अपना आधी संपत्ति बेच दे, इतने दिन परिवार से दूर रहे। तो जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी, जो विवेचना करने वाले, उनकी भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए कि एक बदले की भावना से किसी झूठ आदमी को फंसा रहे हो तो आपकी भी जवाबदेही बननी चाहिए, उनसे भी कोई पूछना चाहिए। मतदाताओं के भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।